You have four numbers A, B, C, and D. A number x is considered good if GCD of A or x equals to B है, LCM of C and x equal to D है. We have to count the number of integers x जो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. अभी एग्जाम्पल ये वाले क्वेश्चन में अगर हम x को 7 और 14 ले तो 7 GCD of 3 1 आता है एंड 7 LCM with 2 14 आता है. तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए इसलिए x एक आंसर है. फिर 14 GCD with 3 1 आता है एंड 14 LCM with 2 भी 14 आता है. तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए इसीलिए 14 भी काउंट होता है. अभी इसका ब्रूट फोर्स क्या होगा, हम x में इटरेट करें 1 से लेके 10⁹ तक और काउंट करते रहे, बट वो अनऑप्टिमल है बिकॉज आप 10⁹ ऑपरेशंस नहीं कर सकते हो. तो हम लोग को इसका ऑप्टिमाइज वर्जन ढूंढना पड़ेगा. अभी LCM कैसे निकालते हैं. अभी अगर मेरे पास नंबर है 4 तो 4 का LCM किसी और नंबर के साथ क्या आ सकता है. 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 12 आ सकता है, 16 आ सकता है. मतलब जितने भी वैल्यूज है जो 4 का LCM पॉसिबल है, 4 एंड सम अदर नंबर का LCM पॉसिबल है, वो सब नंबर का एक फैक्टर तो 4 होएगा ही. उसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे को चाहिए कि कोई दो नंबर्स का LCM सपोज 16 है तो उसका मतलब कि वो दो नंबर्स जो है वो 16 के फैक्टर्स में से ही होना चाहिए, एल्स वो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 नहीं आएगा. तो इसका मतलब हुआ कि ये जो अभी हम लोग को चाहिए कि LCM ऑफ C एंड X इक्वल्स टू D, उसका मतलब कि all the possible values of X are in the factors of D. तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो D नंबर है हम उसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं. ठीक है, A, B, C, D इनपुट लेंगे चारों का. ठीक है, अभी हम फैक्टर्स ढूंढ के एक सेट में डालते हैं. I is equal to 1, I into I less than equal to D I plus plus. If D mod I 0 है तो I insert I and I insert D by I. ठीक है, फिर हम सेट को प्रिंट करके चेक करते हैं आंसर कैसा आया है. सो हमें मिला है कि एक मिनट एंडल नहीं किया है. हाँ, सो 14 के सारे फैक्टर्स 1 2 7 14 बराबर है. 210 के फैक्टर्स सही लग रहे हैं. ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए कि ये क्वेश्चन का जो भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स है वो तो कंफर्म है कि ये सेट में से ही होगा. क्यों? बिकॉज अभी अगर मेरे को कोई तो नंबर मतलब मेरे को एक्स एंड सम नंबर का LCM 14 चाहिए तो वो नंबर 14 का फैक्टर ही होगा, वरना उससे मल्टीप्लाई करके हम 14 नहीं ला सकते. सो हम क्या करेंगे कि अभी हमको मिल गया कि पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज है आंसर का, उसके बाद हम ब्रूट फोर्स मार सकते हैं फॉर ऑल दिस नंबर्स एंड चेक कि ये सारे नंबर्स में से कौन से नंबर्स सेटिस्फाई आवर कंडीशन. ठीक है, मैं GCD का टेम्पलेट उठाता हूँ पहले. हाँ, GCD और LCM. ठीक है, इसको इंट कर देते हैं. इंट लॉन्ग
ठीक है। तो अब मुझे पता है कि जितने भी मेरे आंसर है वो ये सेट में से ही होने वाला है, कंफर्म्ड है वो। तो फिर मुझे फॉर एवरी एलिमेंट काउंट करना है, मतलब चेक करना है, इफ जीसीडी ऑफ एक्स एंड ए शुड बी इक्वल टू बी, मतलब एक्स और ए इक्वल टू बी होना चाहिए, एंड एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा सी डी होना चाहिए। एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा सी डी होने चाहिए। अगर ये है तो मैं आंसर प्लस प्लस करूंगा और एंड में बस आंसर को प्रिंट कर दूंगा। 2/8 आया, इसका भी 2/8 आया। सो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था कि अगर हमें चाहिए कि कोई नंबर्स का एलसीएम डी आए तो वो नंबर्स 100% डी का फैक्टर ही होना चाहिए और कोई केस ही नहीं है।